नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जुआ हिंसा की एक और बड़ी साजिश का राकेश टिकैत ने किया ऐलान। देश में चल रहे खतरनाक पैंडेमिक के बीच टिकैत का शर्मनाक बयान। कहा, दोबारा दिल्ली के लिए इकट्ठा होंगे किसान और करेंगे मार्च। अगर कुछ भी हुआ तो सिर्फ सरकार होगी इसकी जिम्मेदार। अस्पतालों को होना चाहिए तैयार। जहां एक बार फिर से किसानों के तथाकथित मसीहा ने देश के खिलाफ बड़ी साजिश का ऐलान कर दिया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सरकार को चुनौती देते हुए ये कहा कि एक बार फिर से दिल्ली में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा और मार्च किया जाएगा, और अगर ऐसे में कुछ भी होता है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने के लिए राकेश टिकैत खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें, इस समय देश में पैंडेमिक का भारी संकट चल रहा है और ऐसे में माहौल को समझकर आंदोलन खत्म करने की बजाय इसे और उग्र करने की चेतावनी राकेश टिकैत देते नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बता दें, इसके पहले भी 26 जनवरी के दिन सिर्फ परेड करने के नाम पर राकेश टिकैत ने किस तरीके से हिंसा की थी ये हम सब ने देखी थी। और एक बार फिर से अब राकेश टिकैत ने इस विपरीत समय में शर्मनाक ऐलान कर खुद को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने शर्मनाक ट्वीट करते हुए कहा कि हम दिल्ली के लिए इकट्ठा होंगे और मार्च करेंगे। अगर कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी और अस्पतालों को भी तैयार होना चाहिए। तो एक और जिस तरीके से राकेश टिकैत खुद को किसानों का मसीहा बताते हुए खुद को भगवान का दर्जा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें किस तरीके से इस किसान के रूप में सड़कों पर बैठे गुंडे ने ऑक्सीजन को भी दिल्ली आने से रोका। ये सब हम सबको पता है। हाल ये है कि राकेश टिकैत अपने टेंट हाउस में आराम से बैठकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इनके चक्कर में ऑक्सीजन टैंकरों को अपना रास्ता तक बदलना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। राकेश टिकैत की वजह से ही मरीजों को ऑक्सीजन देरी से मिल रही है, लेकिन दोगले राकेश टिकैत की कोरोना में भी अपने गुंडों के साथ इफ्तार पार्टी लगातार जारी है, जो कि वाकई शर्मनाक है। हालांकि आपको बता दें कि राकेश टिकैत सफाई पेश करते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग उस दौरान दूरी बनाकर बैठे हुए थे। सरकार की तरफ से 50 लोगों की इजाजत थी, लेकिन हम 22 से 35 लोग वहां पर मौजूद थे। हमने हाथ नहीं मिलाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन वायरल वीडियो में जिस तरीके से राकेश टिकैत एक ही थाली में खाना खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि इस शख्स का मकसद देश में कोरोना विस्फोट करना है। और अब इन सब को लेकर आपको बता दें, सवाल सूबे के मुखिया पर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल इतनी सारी जिंदगियों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन देरी से पहुंचने के चलते मरीज अस्पताल में तड़पते तड़पते दम तोड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को इसकी कोई सुध नहीं। और स्थिति बद से बदतर होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल का राकेश टिकैत को समर्थन लगातार बरकरार है। हालांकि मास्क नहीं लगाने पर तो केजरी के वॉलंटियर 2000 का चालान जरूर काट रहे हैं, लेकिन सड़क पर बैठे इन गुंडों को लगातार पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। वहीं आपको बताते चले कि आंदोलन खत्म करने के बाद पर भी तथाकथित मसीहा टिकैत का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार आंदोलन को जबरन खत्म नहीं करवा सकती। वहीं टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये ना सोचे कि दबाव डालकर धरने से लोगों को घर भेज दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने जबरदस्ती की तो गांव में किसी भी भाजपा नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। तमाम बरगलाहट राकेश टिकैत की। और इसके अलावा आपको बता दें कि टिकैत ने कहा कि लॉकडाउन लगने के बावजूद आंदोलन नहीं थमेगा। हम किसानों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। हम 5 महीने से यहाँ पर हैं और ये अब हमारा गाँव है। यहाँ पर कैंप लगवाया जाएगा, हम वैक्सीन लगाएंगे और हम यहाँ कम लोगों को रखेंगे और बैठकें नहीं होंगी। हालांकि तस्वीरें सबके सामने कि किस तरीके से खालिस्तानियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, इफ्तार पार्टी हो रही है। लेकिन अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने दोबारा दिल्ली में इकट्ठा होकर मार्च करने का जो ऐलान किया है, ये वाकई टिकैत के मंसूबों को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी राकेश टिकैत का समर्थन करती आ
रहे थे, अब उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों जिस तरीके से आए दिन वो लगातार कोरोना और वैक्सीन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस आंदोलन से कोरोना फैल रहा है और कई दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम बातों पर ये विपक्षी पार्टी चुप्पी साधे बैठी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि राकेश टिकैत की असलियत कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आपको बताते चले कि एक बार फिर से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर से दिल्ली में किसान इकट्ठा होंगे और दिल्ली में कूच किया जाएगा, मार्च किया जाएगा और जो भी खतरा और जो भी स्थिति इस दौरान होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत ने बड़ी साजिश का ऐलान करते हुए एक बार फिर से अपने आप को बेनकाब किया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी अब तमाम प्रतिक्रियाएं राकेश टिकैत के खिलाफ आने लगी है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये डकैत नहीं बोल रहा, बल्कि इसके पीछे खालिस्तानी आतंकवादी आईएसआई कांग्रेस लाल सलाम वालों का सपोर्ट बोल रहा है, जो लगातार राकेश टिकैत को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि सभी किसान नेताओं को अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से किसान तथाकथित किसान धरने पर बैठे हैं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका आंदोलन अब यहीं पर खत्म करना चाहिए। लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि इन्हें 26 जनवरी की हिंसा के बाद ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत को शय दी गई है ये वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार अगर दिल्ली कूच की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं तो इस बार आपको बताते चले दिल्ली पुलिस ने धैर्य खो दिया है और उन्हें ये पता होना चाहिए वे इस बार अपने हाथों को बांधकर पिटाई नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस को कैसे पीटा गया था, लेकिन अब आपको बताते चले कि साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस बार राकेश टिकैत का वो हाल करेगी जो राकेश टिकैत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें अस्पताल भी चाहिए, इसको लेकर भी लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि किसी भी अस्पताल को उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए, वे राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। वो मनुष्य नहीं बल्कि वे राक्षस हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर से लोगों का गुस्सा राकेश टिकैत के खिलाफ फूट रहा है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन ये निर्दोष किसानों के जीवन को लगातार खतरे में डालने का काम कर रहा है। उन्हें अब मार्च की आज्ञा दे रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको हमने बताया भी था कि कैसे राकेश टिकैत ने चुपके से अपने किसान नेताओं से छुपकर वैक्सीन लगाई थी। हालांकि आपको बता दें कि जो किसान धरना स्थल के पास के अस्पतालों को छोड़कर राकेश टिकैत ने गाजियाबाद में जाकर थोड़ी दूरी का अस्पताल चुना था, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से उन किसानों की आड़ में जो धरना करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि कोरोना वैक्सीन नहीं है, कोरोना किसानों को नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले एक बार फिर से राकेश टिकैत की जो असलियत सबके सामने आई है, साफ तौर पर इशारा करती है कि ये वही राकेश टिकैत है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन खालिस्तानियों का, उन कांग्रेसी पार्टियों का नुमाइंदा बना हुआ है जो लगातार देश को तोड़ना चाहते हैं। और एक बार फिर से अब देश को तोड़ने के लिए जो संकेत दोबारा मिल रहे हैं वो राकेश टिकैत ने ऐलान किया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले हमने तमाम खबरों को आपको दिखाया था कि कैसे मो धालीवाल का मंसूबा ये था कि किसान आंदोलन किसी भी हाल में खत्म नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के मद्देनजर कई बार राकेश टिकैत से और किसानों से अपील कर चुकी कि कोरोना फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है और ऐसे में संक्रमण ना बढ़े, इसीलिए अब आपको अपना धरना खत्म करना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ उन खालिस्तानियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए लगातार धरने पर डटे हुए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार सरकार की अपील के बावजूद भी राकेश टिकैत और उनके तमाम किसान अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने की उम्मीद से राकेश टिकैत इस आंदोलन को लगातार जारी किए बैठे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि एक बार फिर से राकेश टिकैत की जो
असलियत सामने आई है। राकेश टिकैत ने यह साफ तौर पर कहा है कि वो किसानों को दोबारा दिल्ली बुलाएंगे, दोबारा से दिल्ली में कूच किया जाएगा, दोबारा से दिल्ली में हंगामा होगा, दोबारा से दिल्ली की शांति को भंग करने का काम किया जाएगा और अगर इसके बाद कुछ भी आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। तो ये साफ तौर पर खुली चेतावनी राकेश टिकैत दे रहा है और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि राकेश टिकैत पर एनएसए लगाना चाहिए, इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार पिछले लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।